तो देखिए, एक तरफ जहां दिल्ली में INDIA गठबंधन में सीटों पर मंथन इस वक्त चल रहा है, वहीं उत्तर प्रदेश में 80 सीटों के लिए बीजेपी, समाजवादी पार्टी और BSP में वार पलटवार भी चल रहा है। BSP को INDIA गठबंधन में शामिल करने के सवाल पर अखिलेश ने तंज किया कि मायावती ने उन्हें गिरेबान में झांकने की नसीहत दे डाली। और इस बीच BSP 15 जनवरी को बहन जी ऐप लॉन्च करने वाली है। वहीं बीजेपी जल्द ही लोकसभा प्रभारियों के नाम का ऐलान भी कर सकती है। और आज भी लखनऊ में बीजेपी की अहम बैठक है, इसमें उम्मीदवारों के नाम पर भी चर्चा हो सकती है। उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़ी यह बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, 80 लोकसभा की सीटें उत्तर प्रदेश में, और 80 लोकसभा की सीटों को लेकर के रस्साकसी जो है उत्तर प्रदेश में इस वक्त जारी है। ना सिर्फ INDIA गठबंधन के बीच में, बल्कि बीजेपी भी लगातार ये कोशिश कर रही है कि किस तरीके से इस बार भी फतह हासिल किया जाए। तो चुनाव की तैयारियों में BSP भी जुटी हुई है। डिटेल्स क्या है वो आपके सामने हम रख देते हैं। देखिए, सबसे पहले 2024 की जो जीत है वाया 80 सीट, क्योंकि कहा जाता है कि देश की गद्दी पर स्थापित होना है तो वहां का जो रास्ता है उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। बीजेपी 2024 के लिए उम्मीदवारों पर मंथन आज करेगी। जल्द तय होंगे लोकसभा प्रभारी। सबसे बड़ी जिम्मेदारी उन्हीं के ऊपर होती है, लोकसभा के प्रभारी के ऊपर। अखिलेश यादव की बात कर लेते हैं। समाजवादी पार्टी की अध्यक्षों के साथ अखिलेश का मंथन लगातार जारी है। INDIA का हिस्सा है अखिलेश यादव और इस वक्त मंथन चल रहा है समाजवादी पार्टी में। साइकिल यात्रा निकालेंगे अखिलेश यादव। 80 सीट साधने की कोशिश INDIA गठबंधन की तरफ से की जा रही है। अखिलेश सबसे प्रबल दावेदार खुद को उस गठबंधन का मानते हैं उत्तर प्रदेश में। अब बारी आती है मायावती की, यानी कि BSP की। अब इनका भी इक्वेशन आपको बताते हैं। 15 जनवरी को BSP का एक प्रॉपर ऐप लॉन्च किया जाएगा, जिससे घर घर तक, जन जन तक पहुंचने की कोशिश होगी। बहन जी ऐप के नाम से लॉन्च किया जाएगा इस ऐप को BSP के पोर्टल से। और ये ऐप होगा जो BSP के सारे कामों को, सारी चीजों को जन जन तक पहुंचाएगा। तो कुछ इस तरीके से उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा की सीटों को साधने की इस वक्त कवायद चल रही है तमाम पार्टियों की तरफ से। और इन सब के बीच में यूपी के डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि गेस्ट हाउस कांड के वक्त मायावती को बचाने के लिए बीजेपी ने लंबी लड़ाई लड़ी है। सुनिए। बहन मायावती को तो स्टेट गेस्ट हाउस कांड के समय उनको जीवित भी नहीं छोड़ने की स्थिति थी। भारतीय जनता पार्टी ने उनको बचाने के लिए पूरा, हमारे उस समय के नेता ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी की अगुवाई में पूरी ताकत से लोग लड़े और उसका परिणाम ये हुआ कि वो सुरक्षित बची। और आज मैं जब ये बात, उनका ट्वीट मैंने भी देखा है, आप सबके सवाल के क्रम में बता रहा हूँ। जब 2019 में इन्होंने सपा से समझौता किया, कांग्रेस से समझौता किया, राष्ट्रीय लोकदल से समझौता किया, उस समय भी हमने कहा था समाजवादी पार्टी गुंडों, अपराधियों, माफियाओं की पार्टी है, इस पार्टी से बच के रहें, इससे राज्य का भी भला है, राष्ट्र का भी भला है।